डॉक्टर तिवारी जी प्रणाम। काफ़ी दिन से आपका नवदुर्गा वाला कंटेंट देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। यही एक जिज्ञासा उठी है मन में कि आप 7वें दिन के बारे में भी बताएं। तो ऐसी मन में एक जिज्ञासा है। बंधु, सबसे पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद और सभी को आपके माध्यम से कि आप YouTube चैनल ज्ञानधारा नॉलेज फॉर ऑल सेगमेंट देखते हैं। इस सेगमेंट में हम 9 दिन के लिए एक यूनिक कंटेंट नवरात्र पर कर रहे हैं। अब तक आप 6 दिनों के वीडियोस देख चुके हैं। 7वें दिन, जैसा आपका प्रश्न है, आपने माँ के सप्तम दिन के विषय में जानना चाहा, तो मैं आपको बताऊं, यह दिवस है काल रात्रि का। काल रात्रि के विषय में जब हम वर्णन करते हैं तो दशों दिशाओं में जो क्रोध का एक ऐसा अनाहत स्वरूप है जो सृष्टि की ऐसी उद्दंड शक्तियों के लिए होता है और उनकी उद्दंडता और उच्छृंखलता के लिए उन्हें कतिपय कभी ना माफ किए जाने वाला परिणाम दिया जाता है माँ भगवती के द्वारा। ये वही स्वरूप है। अगर हम संसर्ग की बात करें तो इसमें पाते हैं कि देव दानव संग्राम के समय कई दानव ऐसे हुए जिसमें चंड मुंड की बात करें, और कई ऐसे दानव भी हुए जो रक्त बीज की संज्ञा के थे, जिनकी एक रक्त की बूंद अगर धरती पर गिरती तो शायद हजारों अथवा करोड़ों की संख्या में वैसे दानव पैदा हो जाते। सृष्टि को बचाने के लिए या सृष्टि के उद्धार के लिए तब कोई और शक्ति नहीं थी भैया। मात्र माँ ने अपने स्वरूप में अपने आप को ऐसा भयानक रूप रखा, ऐसी काली और ऐसी प्रचंड काया जिसमें देवों के 1000 गुना बल और पराक्रम, साहस की ऐसी प्रतिमूर्ति, ऐसा अट्टहास जिसमें माँ के लाल नेत्र और उन लाल नेत्र में जन कल्याण की जो निहित भावना थी, उस भावना में उस दैत्य का न केवल मर्दन था बल्कि उस समय शिवा को शांत करने के लिए स्वयं शिव को धरती पर लेटना पड़ा। जिह्वा के निकलने का हम माँ का कोई चित्र देखते हैं, जिस भी कलाकार ने इसे बनाया वो भौचक्का रह गया होगा, क्योंकि क्रोध के ऊर्ध्व पर कोई शक्ति अगर है वो शांत कैसे होगी, और उसके शांत होने के लिए शिव को स्वयं भूमि पर आना पड़ा। माँ के जगत कल्याण के इस प्रयोजन में शिव भी भागीदार होते हैं। शिव और शिवा अलग नहीं है, और निश्चित तौर पर जैसा हम बार बार चर्चा करते आए हैं, शिव के द्वारा जो प्रकट और अप्रकट लीलाएं की गई हैं, नवरात्र के अलग अलग दिनों में अलग अलग देवी मूर्ति की हम चर्चा करते आए हैं। शक्ति से लेकर कालरात्रि तक की हमने जो चर्चा की, इसमें शिव और शिवा तो अलग ही नहीं है। इसके अलावा जिस त्याग, ममता, वात्सल्यता, करुणा और क्रोध की प्रतिमूर्ति माँ बनी है, वो जगत कल्याण के लिए है। कहा जाता है भाई कि आप अगर क्रोध जनहितार्थ करते हैं तो वो काम आता है। नवदुर्गा से शिक्षा हम लेते हुए अगर किसी दीनहीन पर कोई अपराध होते देखें किसी के द्वारा, तो उस समय हमें क्रोध आना चाहिए। मैं एक बहुत साधारण कदकाठी का व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी का अहित होते देखकर दूसरे के प्रति कोई शब्द मैं नहीं निकाल पाता, तो शायद ये माँ के द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग है। आपने जैसा कहा, इस दिन को एक विशेष दिन के तौर पर माना जाता है। माँ के इस रूप को एक अल्टीमेट पावर के तौर पर भी देखा जाता है। माँ की शक्ति अप्रतिम है, लेकिन शक्ति के एक स्वरूप जहाँ माँ करुणा, क्षमा, दया की बात करती हैं, और यहाँ तीव्रतम आवेग और आवेश की बात, जहाँ पर समथिंग नथिंग टू बी डिटेरिएटेड वाला जो कॉन्सेप्ट है, जहाँ से चीजें तारतम्यता में अंत की तरफ जाती है। ऐसी देवी को मेरा नमन है। देवी के वर्णन में जो त्रुटियां मैंने की हैं, आप
जो भाई साहब मुझे सुन रहे हैं और YouTube के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं मुझे क्षमा करेंगे, मेरे इस कंटेंट को पसंद करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अमित तिवारी और अब तक आपके बीच में लाता रहा हूं नवरात्र स्पेशल। आज हमने चर्चा की माँ कालरात्रि के स्वरूप की। ऐसी कालरात्रि माँ जगत का कल्याण करें और आप हम सबको स्नेह देते रहें, माँ सबका मंगल करें। जय माता।